सुनो रूही, मैं ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, आ जाओ 5 मिनट में। रोहन ने फ़ोन करके बोला। हाँ रोहन, आती हूँ अभी बस। और रूही रुपए अपने पर्स में रखती हुई नीचे आ जाती है और रोहन के साथ कार में बैठ जाती है। अरे वाह मैडम, आज तो चेहरा बड़ा चमक रहा है। क्या बात है? बॉस ने तारीफ़ की होगी ज़रूर ही, उससे भी कोई बड़ी बात है? हाँ तो बताओ ना फिर। ये देखो, रूही अपने पर्स से रुपए निकाल रोहन को दिखाती है। इतने रुपए? लॉटरी लगी है क्या मैडम? नहीं रोहन, ये मुझे बोनस मिला है। वैसे तो सर अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, पर मैंने मना किया। मुझे कैश ही चाहिए था। और ये बस हम कुछ ही लोगों को मिला है जिन्होंने कम समय में अच्छा काम करके कंपनी की साख बढ़ाई है। पर क्यों, तुम तो हमेशा सैलरी अपने अकाउंट में लेती हो। ये एक राज की बात है। रूही रोहन को चिढ़ाते हुए बोली। राज? कैसा राज? अरे हम दोनों के बीच कोई बात छिपी है जो तुम आज छिपा रही हो? और इतने रुपए का करोगी क्या? लाओ मुझे दो, मैं अकाउंट में डलवा देता हूँ, रोहन बोला। नहीं बोला ना, मुझे कैश रखना है। और क्या करूँगी या नहीं, ये भी एक राज की बात है। चलो छोड़ो, तुम और तुम्हारा राज। देखता हूँ कब तक मुझसे छिप सकता है। मैं तुम्हें घर ड्रॉप करके काम से जा रहा हूँ, आता हूँ थोड़ी देर में, कहकर रोहन रूही को घर के बाहर उतार कर चला जाता है। रूही घर आकर सासू माँ को बताती है कि उसे आज बोनस मिला है और वो बहुत खुश है। उसकी सास रीमा जी भी उसे ढेरों आशीर्वाद देती हैं और अपनी बहू की कामयाबी पर फूली नहीं समाती। थोड़ी देर बाद रूही वो रुपए एक सुंदर से गिफ्ट बॉक्स में रख कर लाती है और अपनी सासू माँ को देते हुए बोलती है, लीजिए माँ जी, ये आपके लिए है, इन पर सिर्फ आपका हक है। रूही ने अपनी सास रीमा जी को बोला। अरे ये उपहार क्यों? आप खोलिए तो। जैसे ही बॉक्स खोलती है तो रुपए देखकर हैरान होकर बोलती है, अरे ये रुपए तो तुम्हें बोनस के मिले हैं बेटा, ये तुम मुझे क्यों दे रही हो? रीमा जी ने कहा, बेशक माँ जी, ये मुझे बोनस से मिले ज़रूर हैं, पर इन रुपयों पर जितना हक मेरा है उतना ही आपका भी, क्योंकि आपके बिना ये असंभव था। जहाँ मैंने ऑफिस में काम किया उतना ही काम आपने भी तो किया है घर और आदि को संभालने में। यदि आप ये सब नहीं संभालती तो मैं कहाँ कुछ कर पाती। अरे बेटा, ये सब तेरी मेहनत और समर्पण का नतीजा है, मेरा कुछ रोल नहीं इसमें। तू रख अपने पास, मैं तो इसी में खुश हूँ कि तेरी मेहनत रंग लाई और तुझे तरक्की मिली। माँ, क्या आप जानती हैं कि मैं शादी से पहले नौकरी करती ज़रूर थी, पर सिर्फ अपने टाइम पास और जेब खर्च के लिए। पर अब मैं नौकरी करती हूँ अपनी पहचान बनाने के लिए, और इसके लिए हिम्मत मुझे आपसे मिली है जब आपने मुझे ये कहकर समझाया कि हाथ में आया मौका जाने मत दो। घर बाहर की चिंता तुम मत करो, सब मैनेज हो जाएगा। रूही को जब शादी के बाद नौकरी का प्रस्ताव मिला तब वो गर्भवती थी, इसीलिए उसने मना कर दिया। पर जब बेटा 4 साल का हो गया और स्कूल जाने लगा तो उसको दोबारा प्रस्ताव मिला। तब भी वो ज़्यादा इच्छुक नहीं थी, क्योंकि बेटा छोटा था और घर के काम के साथ साथ बेटे की जिम्मेदारी भी उसकी सास पर आ जाती, और वो नहीं चाहती थी कि उसके कारण उसकी सासू माँ परेशान हो। वो घुटनों के दर्द से वैसे ही बहुत परेशान रहती थी। वैसे तो घर पर झाड़ू पोछा बर्तन के लिए मेड लगी हुई थी, पर फिर भी छोटे बड़े बहुत से काम होते हैं जो मेड के भरोसे नहीं छोड़े जा सकते, इसीलिए उसने पहले तो लगभग मना कर दिया। पर जब रीमा जी ने उसको समझाया कि बेटा तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूँ ना इन सब कामों के लिए। मैं नहीं चाहती कि तेरी इतनी पढ़ाई लिखाई ऐसे ही व्यर्थ हो। मैं तो इतनी पढ़ी नहीं थी कि अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर चल पाऊँ, पर तुम तो उस काबिल हो, और फिर तुम कमाओगी तो घर की आर्थिक सहायता भी हो जाएगी।
आजकल महंगाई के दौर में दोनों कमाएं तो ही अच्छा है, और ये घर के काम नौकरी के साथ भी हो जाएंगे। पर माँ, आदि की जिम्मेदारी भी तो है, और ऑफिस में तो कभी ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। आप कैसे कर पाएंगी ये सब? अरे तेरे पापा के जाने के बाद वैसे भी मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। आदि के बहाने मेरा मन लगा रहेगा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। तब रूही को सासू माँ के ऐसे बोलने से थोड़ी हिम्मत मिली, और उसने नौकरी पर यह सोचकर जाना शुरू कर दिया कि 1-2 महीने देखती है, सब कुछ ठीक रहा तो कंटिन्यू रहेगी, नहीं तो छोड़ दूंगी। पर सासू माँ के सहयोग से सब कुछ अच्छे से चल रहा था, उसकी नौकरी और घर भी। पर जब एक दिन उसकी दोस्त ने पूछा कि तुम इतने अच्छे से नौकरी कैसे कर पा रही हो, मुझे तो घर पहुंचकर भी बहुत काम रहता है। तब उसने बताया कि ये सब सासू माँ की बदौलत हो पा रहा है, और तभी उसे एहसास हुआ कि उसे अपनी सास को धन्यवाद बोलना चाहिए और आभार प्रकट करना चाहिए। बस तभी उसने सोच लिया कि इस बार के बोनस पर सासू माँ का ही हक होगा और किसी का नहीं। माँ, आप साथ नहीं देती तो शायद मैं भी अपने दूसरे सहकर्मियों की तरह भीड़ का हिस्सा बन जाती और अपनी अलग पहचान बनाने में कभी कामयाब नहीं होती। आप ये रुपए मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार समझकर रख लीजिए। वैसे भी ये काम मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, जो मैं आज कर रही हूँ। जब सब लोग मेरे काम की तारीफ़ करते तो मैं ये सोचकर खुश होती कि मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, और आपके बारे में एक बार नहीं सोचा कि आपने मुझे घर की जिम्मेदारी से बिल्कुल मुक्त नहीं किया होता तो क्या मैं ये सब कुछ कर पाती? अरे पागल, इतना क्या सोच रही है? ये सब तेरी मेहनत का ही नतीजा है। मैंने बस तेरा सहयोग किया है और कुछ नहीं, रीमा जी बोली। तभी पीछे से आते हुए रूही का पति रोहन बोला, अच्छा, तो ये राज की बात जो तुमने मुझसे छिपाई, मतलब इसीलिए तुम्हें केस चाहिए था, क्योंकि तुम ये रुपए तोहफे के रूप में माँ को दे सको। अरे मुझे बोलती तो मैं और तुम मिलकर एक अच्छा सा तोहफा माँ के लिए खरीद लाते। नहीं, मैं चाहती माँ जी इन रुपयों को अपने तरीके से खर्च करें। और मेरे सहयोग का क्या, जो मैं डेली तुम्हें ऑफिस छोड़कर और लेकर आता हूँ। अरे हाँ जनाब, आप तो सबसे पहले हैं, और मेरा सब कुछ आपका ही तो है। मेरे महीने की सैलरी, मेरा तन मन धन सब आपके लिए अर्पण है। रूही ने रोहन को छेड़ते हुए कहा, मैं धन्य हो गया ऐसी बीवी पाकर। लोग कहते हैं सास बहू में बनती नहीं, और यहाँ देखो, सास बहू ने एक टीम वाली और मुझे अलग कर दिया। रोहन रोने का नाटक करते हुए बोला, अरे मेरे नटखट, तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। तुम दोनों पति पत्नी की आपसी समझदारी का नतीजा है ये कि घर और बाहर का अच्छे से मैनेज हो रहा है। पर एक बात है कि बहू तुमसे ज़्यादा ध्यान रखती है मेरा। हाँ, तो मैं इसका ध्यान रखता हूँ, तभी तो ये तुम्हारा ध्यान रखती है माँ। रोहन अपनी तारीफ करते हुए बोला, हाँ भाई, बहस में तो तुमसे कोई नहीं जीत सकता। रीमा जी बोली, तभी तो तुम्हारा बेटा एक अच्छा वकील है माँ। फिर अपने मुँह मियाँ मिट्टू बना रोहन, रूही और रीमा जी रोहन के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं, और रोहन तथास्तु का आशीर्वाद देकर हंसने लगा। अरे रूही, आज इन रुपयों से सभी के लिए उपहार खरीदने चलेंगे और खाना भी बाहर ही खाएंगे, रीमा जी बोली। और मेरी सत्संग की सखियों को भी बहू की कामयाबी के लड्डू
खिलाऊंगी, जो बस सोचती हैं कि बहू और सास की आपस में कभी बन ही नहीं सकती। बहू बहू ही रहेगी, बेटी नहीं बन सकती। हाँ दादी, और मुझे आइसक्रीम भी खानी है। आदि की आवाज़ आई और सभी खुश होकर शाम की प्लानिंग करने लगे। दोस्तों, अक्सर देखने में आता है कि सास बहू की या बहू सास की बुराई करती है, पर यदि सास और बहू में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो तो कहना ही क्या। बहू को माँ की कमी और सास को अपनी बेटे की कमी कभी नहीं खलेगी। और जब बच्चे कामयाब होते हैं तो जीत का चेहरा सिर्फ अपने सिर पर बांधना चाहते हैं। अपने घर के बड़ों के सहयोग, उनके मार्गदर्शन को भूल ही जाते हैं। क्या ये उचित है? किसी भी व्यक्ति की कामयाबी में घर के तनाव रहित वातावरण का भी उतना ही हाथ होता है जितना उसकी मेहनत का। और घर का वातावरण बड़े लोगों के स्वभाव और उनके सकारात्मक सहयोग और उनके आशीर्वाद पर निर्भर करता है। ये हमें जानना होगा और समय समय पर उनका आभार प्रकट करते रहना होगा, तब कामयाबी कदम जरूर चूमेगी। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।